मेरा पति शादी के बाद ही देश से बाहर चला गया तो मेरी सास सारा दिन मुझे उल्टी सीधी बातें सुनाया करती और ताने दिया करती थी। लेकिन मेरे ससुर के आते ही मेरी सास मेरे कमरे में आ जाती और मेरे हाथ दबाकर मेरी खिदमत करने लगती। मुझे तभी नींद आने लगती। सुबह होते ही जब मैं कमरे से बाहर आती तो मेरे ससुर मुझे बहुत ज़्यादा पैसे देते और कहते, ये तुम्हारा इनाम है। मुझे उनकी इस बात पर बहुत ज़्यादा हैरत होती और मैं सोच में पड़ जाती कि किस चीज़ का इनाम है। मुझे अपनी सास पर शक हुआ तो एक दिन मैंने उसके कमरे में आने से पहले ही आंखें बंद करके सोने का नाटक किया। उसके बाद जो हुआ वह देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मेरा नाम रूपल है, मैं गरीब घर से हूँ। हम 5 बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है और मैं सब बहनों में सबसे बड़ी हूँ। लेकिन मैं देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। मेरे माता पिता को बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब घर बैठे ही मेरा रिश्ता एक अमीर घर से आ गया। उन लोगों ने दहेज की कोई मांग नहीं की थी, बस उन्हें जल्दी शादी करनी थी। मेरे माता पिता के पास भी कुछ खास नहीं था, इसलिए उन्होंने मेरी सादगी से शादी कर दी। मेरी सास बहुत ही खुशी खुशी मुझे अपने घर लेकर आई। शादी की रात जब मेरे पति मेरे कमरे में आए तो वो बहुत ज़्यादा चुप थे। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की और ना ही मेरी तरफ ठीक से देखा। बस इतना कहने लगे कि मैं एक प्रैक्टिकल किस्म का इंसान हूँ, मुझे रोमांस पसंद नहीं। मैंने भी उनसे कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा कि समय के साथ साथ मैं उन्हें समझ जाऊंगी। मेरे सास और ससुर का व्यवहार मेरे साथ शुरू में बहुत अच्छा था, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही मेरे पति विदेश चले गए। उनके जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरी सास एक बहुत खतरनाक औरत है। अब वह सारा दिन मुझसे घर का काम करवाती रहती थी। मैं पूरे दिन घर का काम में लगी रहती और मेरी सास मेरे हर काम में नुक्स निकालती। उसका ये व्यवहार मेरे साथ तब शुरू हुआ जब मेरे पति काम के लिए विदेश चले गए थे। मेरे पति के सामने मेरी सास मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी। मेरी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे और इस दौरान मैं समझ गई कि मेरे ससुराल वाले बहुत ही संगदिल और दकियानूसी सोच के लोग हैं। मेरे पति के जाने के बाद मेरी सास ने किसी बहाने से नौकरानी को भी घर से निकाल दिया। वह कहने लगी कि वह ठीक से सफाई नहीं करती थी। नौकरानी के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी गई। जब भी मैं सफाई करती मेरी सास कहती, तुमसे ठीक से सफाई नहीं की, दोबारा करो। वह दिन भर मुझे काम में लगाए रखती, लेकिन रात को जब मेरे ससुर के आने का समय होता तो वह मुझसे कहती, अपने कमरे में जाओ और हाथ पैर धोकर तैयार हो जाओ। मैं अपने कमरे में चली जाती, तैयार हो जाती और नया जोड़ा पहन लेती। मेरे ससुर के घर आते ही मेरी सास का व्यवहार मेरे साथ बिल्कुल बदल जाता। वह मुझसे कहती, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। जब मैं कहती, आप रहने दीजिए, मैं खुद ले लूँगी, तो वह कहती, तुम तो मेरी बहू नहीं बेटी हो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। मैं उसका ये रवैया समझ नहीं पा रही थी। मेरी सास के 2 रूप थे, एक मेरे ससुर के सामने और एक उनके जाने के बाद। दिन में वह एक जालिम सास की तरह रहती थी और शाम को जब मेरे ससुर घर आते तो वह मेरे आगे पीछे घूमने लगती थी, मुझे चाय बनाकर देती। मैं नहीं जानती कि इस बात के पीछे क्या राज है, लेकिन जब ये राज मेरे सामने खुला तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे ससुर के आते ही वह मुझ पर मेहरबान हो जाती। एक दिन तो उन्होंने ऐसा काम किया कि मैं दंग रह गई। रात को वह मेरे कमरे में आई और कहने लगी, तुम बहुत थक जाती हो, सारा दिन काम में लगी रहती हो, लो मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ। ये सुनकर मैं हैरान परेशान रह गई। मैंने उन्हें हैरानी से देखा और कहा, नहीं, आप ये क्या कर रही हैं? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आपसे अपने पैर नहीं दबा सकती। लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मेरे पैर दबाने लगी। मुझे उनके इस व्यवहार से बहुत शर्म महसूस हो रही थी। फिर वह तेल लेकर आई और मेरे पैरों पर लगाने लगी। मुझे यह बहुत अजीब लग रहा था। मैंने उन्हें कई बार मना किया, आप मेरी बड़ी हैं, मैं आपसे मालिश नहीं करवा सकती, लेकिन वह जबरदस्ती मेरे पैरों को पकड़कर उन पर तेल लगाने लगी। वह इतनी अच्छी मालिश करती थी कि कुछ ही देर में मेरी सारी थकान उतर जाती और मैं गहरी नींद में सो जाती। मैं सारी रात सोती रहती। सुबह जब आँख खुलती तो मैं बहुत थकान महसूस करती थी। मेरा पूरा बदन
दर्द कर रहा होता और ऐसा लगता जैसे मैंने रात भर बहुत मेहनत का काम किया हो। जबकि तेल की मालिश के बाद तो सुकून मिलना चाहिए, लेकिन मेरे साथ अजीब ही हो रहा था। जब मैं कमरे से बाहर आई तो मेरे ससुर मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। उन्हें देखकर मैं बहुत हैरान हुई। मैं सोचने लगी ये क्यों मुस्कुरा रहे हैं। फिर उन्होंने मुझसे जो सवाल किया वह सुनकर मैं दंग रह गई। वो मुझसे कहने लगे, तुम्हें रात को नींद अच्छे से आई थी? मुझे उनका ये सवाल बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि मैंने तो कभी किसी से भी नींद की खराबी की कोई शिकायत नहीं की थी। फिर मैंने आहिस्ता से उनकी बात का जवाब दिया और कहा, जी मैं आराम से सो गई थी। यहाँ एक और अजीब बात मैंने आज गौर की कि मेरे सास कभी भी मेरे ससुर के कमरे में नहीं सोती थी, हमेशा अपने अलग कमरे में ही सोती थी। उन्हें कभी अपने पति के पास बैठे हुए भी नहीं देखा था और ना ही एक दूसरे से बात करते हुए। मेरे ससुर के काम पर जाते ही मेरी सास का व्यवहार फिर से पहले जैसा हो जाता। वह मुझे घर के सारे काम करवाती, लेकिन जैसे ही मेरे ससुर घर लौटते तो वह मेरी सेवा में लग जाती। कुछ दिनों से यही सिलसिला चल रहा था। रोजाना मेरी सास मेरे पैरों को जबरदस्ती पकड़ लेती और तेल लगाकर मालिश करने लगती, और जैसे ही वो मालिश करती मेरी आंखों में नींद आने लगती और मैं सो जाती। मैं बहुत कोशिश करती कि मैं जागी रहूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि उनके मालिश करते ही नींद क्यों आने लगती थी। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था, ये मेरी समझ से बाहर था। दिन भर मैं थकी रहती थी, लेकिन जिस तरह से मुझे रात को नींद आती थी ऐसा लगता था जैसे मैंने कोई नशा किया हो। मैं इतनी गहरी नींद में होती कि रात में एक बार भी मेरी आंख नहीं खुलती, जबकि पहले तो मेरी नींद बहुत हल्की थी। हल्की सी आहट से भी मैं जाग जाती थी। लेकिन जब से मेरी सास ने मेरे पैरों में तेल लगाना शुरू किया था, मुझे ऐसी गहरी नींद आ रही थी कि मुझे होश ही नहीं रहता था कि मैं कहाँ हूँ। मेरे ससुराल में मेरे साथ बहुत अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी। एक बार किसी ने बाहर का दरवाजा खटखटाया। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि एक बच्चा फूलों का बुके लेकर खड़ा था। उसने वह फूलों का बुके मुझे दिया और कहने लगा, ये आपके लिए हैं। मैं उस बच्चे को देखकर मुस्कुराई। मैंने सोचा कि हो सकता है कि यह मेरी सास का जानकार हो, इसलिए मैंने वह बुके ले लिया। बच्चा चला गया। उस बुके में एक कार्ड लगा हुआ था। उस पर लिखा था, खूबसूरत लड़की के लिए खूबसूरत सा गिफ्ट, तुम्हें चाहने वाला। यह पढ़कर मैं एकदम सन्न रह गई। मैंने घबराकर वह बुके वहीं फेंक दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये घटिया हरकत किसने की है। मैं अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं उसी आदमी के बारे में सोचने लगी। मेरी अपनी परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही थी और ये एक नई मुसीबत मेरे गले पड़ रही थी। सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा था और मैं बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी। मेरी आंखें बंद हो रही थी और मेरे सिर में भी तेज़ दर्द था। जब मैं नाश्ता बनाने के लिए किचन में जाने लगी तो मेरी सास कहने लगी, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। सबसे पहले उन्होंने मुझे नींबू पानी पिलाया। इससे मेरा नशा कुछ कम हो गया। उसके बाद मेरी सास ने मेरे सामने नाश्ता रख दिया। जब मैं नाश्ता कर रही थी तो मेरे ससुर मेरे सामने ही बैठकर मुझे देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। फिर उन्होंने मुझसे ऐसी बात कही कि मैं सुनकर दंग रह गई। वह कहने लगे, लाल रंग के कपड़ों में तुम बहुत अच्छी लगती हो। ये सुनकर मैं एकदम सन्न रह गई। मुझे बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि लाल रंग का सूट तो मैंने रात को ही पहना था और वह मेरा नाइट सूट था जो मैं अपने कमरे में जाने के बाद पहनती थी और फिर बाहर नहीं आई थी। तो फिर मेरे ससुर को कैसे पता चला कि मैंने रात में लाल रंग का सूट पहना था? उनकी बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैं अपनी नज़रें झुका ली। अब तो मुझे शक होने लगा था कि रात को मेरे साथ होता क्या है। अभी तक मैं यही सोच रही थी कि मैं रात को इतनी गहरी नींद में कैसे सो जाती हूँ और मेरे ससुर को कैसे पता चल जाता है कि मैंने रात में कौन से रंग का सूट पहना है। मैं इन्हीं बातों में उलझी हुई थी कि तभी मेरे साथ एक और अजीबोगरीब घटना हुई जिसने मेरे होश उड़ा दिए। मैं किचन में बर्तन धो रही थी जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने किचन में इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर मुझे लगातार लग रहा था कि मुझे कोई छुपकर देख रहा है। मैं परेशान हो गई। पता नहीं कौन था।
जो मुझे देख रहा था। और कहाँ से देख रहा था? हमारा किचन घर के आंगन में ही था और घर के आसपास कई और मकान थे। हमारे घर के सामने वाले घर से किचन साफ दिखाई देता था। औरत की फितरत होती है कि वो अपने ऊपर उठती नज़रों को पहचान लेती हैं। मैं किचन से बाहर आई और आसपास के घरों की तरफ देखने लगी। फिर मेरी नज़र सामने वाले घर की एक खुली खिड़की पर पड़ी। वहाँ से कोई मुझे दूरबीन से देख रहा था, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से वह दूरबीन देखी थी। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, वह वहाँ से हट गया और खिड़की पर पर्दा डाल दिया। वो जो कोई भी था मुझे ही देख रहा था, और जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो वह डर कर भाग गया। एक तरफ मैं अपने सास ससुर की बातों और सास की हरकतों से परेशान थी, और दूसरी तरफ ये अनजान आदमी मुझे छुपकर देख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या चाहता है। कुछ देर बाद किसी ने हमारे घर के आंगन में एक कागज का टुकड़ा फेंका, और वह उस समय फेंका गया जब मैं किचन से बाहर आ रही थी। मुझे वह कागज का टुकड़ा नजर आया। पहले तो मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन फिर सोचा कि अगर मेरी सास की नज़र उस पर पड़ गई तो मुझे गलत समझेगी और मुझ पर ही शक करेगी। इसलिए मैंने वह कागज उठा लिया और अपने कमरे में आ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पहले तो सोचा कि उस कागज को फाड़कर फेंक दूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि एक बार पढ़कर देख लूं आखिर इसमें क्या लिखा है। मैंने जैसे ही उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया, उसी वक्त किसी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मैं एकदम चौंक गई। मुझे पता था कि मेरी सास ही होगी। मैंने जल्दी से वह लेटर अपनी अलमारी में कपड़ों के अंदर छुपा दिया और अपने चेहरे से पसीना पोंछकर दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला, मेरी सास मुझे शक की नज़रों से देखने लगी। वह मुझसे पूछने लगी, तुमने दरवाज़ा बंद क्यों किया था? मैं पहले ही लेटर की वजह से घबराई हुई थी। उनके सवाल सुनकर मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मैं वॉशरूम में थी, इसलिए दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया था। लेकिन मेरी सास को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ और वो पूछने लगी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ है तुम्हें? मैंने उनसे कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर वो कहने लगी, चलो लेट जाओ, तुम सुबह से काम करते करते थक गई होगी, मैं तुम्हारे पैरों की मालिश कर देती हूँ। मैंने उनसे कहा, आप रोज़ रोज़ मेरे पैरों की मालिश क्यों करती हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं होती थी। आज मैंने भी पक्का इरादा कर लिया कि अब मैं उनसे अपने पैरों की मालिश नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मेरा दिल कह रहा था कि उस तेल में कुछ न कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वो तेल लगाने के लिए आगे आई, मैंने अपने पैर पीछे कर लिए। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी इस हरकत पर वो इतना गुस्सा करेगी। वह कहने लगी, अगर तुमने मेरी बात टाली तो देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। अभी तक तो मैं प्यार से पेश आ रही हूँ, लेकिन अब अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम पर हाथ भी उठा सकती हूँ। उनकी ये बात सुनकर मैं डर गई। मैंने अपने पैर आगे कर दिए और वो फिर मेरे पैरों की मालिश करने लगी। हर बार की तरह उनके हाथ लगते ही मुझे गहरी नींद आ गई। मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो गई थी। सुबह जब उठकर अपने कमरे से बाहर आई तो मेरे ससुर के सवाल मुझे परेशान करने लगे। कभी वह कहते, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, तो कभी कहते, तुम्हारे खुले हुए बाल बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी ये बातें मुझे परेशान कर रही थी, लेकिन मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती थी। कभी कभी तो मैं अपने कमरे में जाकर रोने लगती थी। जब से मेरा पति विदेश गया था, उसने एक बार भी मेरी कोई खबर नहीं ली थी। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था जिससे मैं अपने पति से संपर्क कर पाती। जब मैं अपनी सास से कहती कि मेरे पति से बात करवा दीजिए, तो वह कहती कि वह काम में लगे हुए हैं, अभी तुमसे बात नहीं कर सकते। मेरी शादी को 3 महीने हो चुके थे, लेकिन मेरे पति ने आज तक एक बार भी मुझसे बात नहीं की थी। शाम को जब मैं सारे कामों से फ्री होकर अपने कमरे में आई तो सोने लगी। पता नहीं मेरा पति कैसा इंसान है जो मुझसे बात ही नहीं करता। क्या उसे कभी मेरा ख्याल नहीं आता? मैं इन्हीं बातों में उलझी हुई थी कि अचानक मुझे उस लेटर की याद आ गई। मैंने उठकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अलमारी से वह लेटर निकालकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि जो भी व्यक्ति लेटर लिख रहा है मेरे बारे में सब कुछ जानता है और मुझसे कुछ बताना चाहता है। उसने ये भी लिखा था कि वह मुझे पसंद करता है। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। वह कह रहा था कि वह मुझे हर समय
अपनी खिड़की से देखता रहता है और उसे मेरी हालत पर बहुत तरस आता है। उसकी बातें पढ़कर मैं सोच में पड़ गई कि उसे मेरी हालत के बारे में कैसे पता चला, उसे कैसे मालूम कि मैं किस मुसीबत में हूँ। ना चाहते हुए भी मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे माता पिता बहुत गरीब थे। मेरी मुझसे छोटी बहनें भी थी, इसलिए मेरी माँ ने मुझे समझाकर भेजा था कि मैं कभी भी ससुराल वालों से लड़कर घर वापस ना आऊं, क्योंकि अभी उनके ऊपर मेरी और बहनों की भी जिम्मेदारी थी। इसलिए मैं अपने मायके भी वापस नहीं जा सकती थी। मेरे पास कोई नहीं था जिससे मैं अपना दुख बांट सकती। मेरे ससुर की बातों से जो ख्याल मेरे दिल में आ रहे थे वो बहुत गलत थे। इस समय मैं बिल्कुल तकलीफ में थी और जो कोई भी मेरी परेशानी समझकर मुझे दो तसल्ली के बोल कहता, मैं उसे ही अपना समझने लगती। ना चाहते हुए भी मैं किचन से बाहर निकलकर आंगन में खड़ी हो गई और उस खिड़की की तरफ देखने लगी। सामने खिड़की का पर्दा हटा हुआ था। वो आदमी दूरबीन से मुझे देख रहा था। मैंने अपने आंसू पोंछे और अपने कमरे में चली गई। ऐसी हालत में मुझे अपने पति की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन वो मेरे पास नहीं था। शायद वो तो मुझे भूल ही गया था। अगले दिन फिर मुझे आंगन में एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ मिला। मैंने उसे उठाकर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि रात को अपनी छत पर आ जाना। लेकिन मैं रात को छत पर नहीं जा सकती थी। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। मेरी सांस तो रात को भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी। एक बार जब मैं अपनी सांस के कमरे की साफ सफाई कर रही थी तो मैंने देखा कि उनकी अलमारी खुली हुई थी। मैं उनकी अलमारी की तरफ बढ़ी। जैसे ही मैंने अलमारी को बंद करने की कोशिश की, एक फाइल मेरे पैरों में गिर पड़ी। मैंने उसे उठाया तो उसमें घर के कुछ कागजात थे और एक तलाकनामा भी था। मैंने अभी उसे पढ़ा ही नहीं था, बस देख ही रही थी कि तभी मेरी सांस कमरे में आ गई। उन्होंने गुस्से में मेरे हाथ से फाइल छीन ली और बोली, तुम मेरी अलमारी की तलाशी ले रही हो? मैंने कहा, नहीं, मैं तो सिर्फ सफाई कर रही थी। आपकी अलमारी खुली हुई थी तो मैं उसे बंद करने आई थी। ये फाइल खुद ब खुद मेरे पैरों में गिरी थी। वो कहने लगी, ये फाइल मेरी है, तुम इससे दूर रहो। मैं चुपचाप कमरे से बाहर आ गई। अब मैं सोचने लगी कि मेरी सास ने अपना कमरा अलग रखा हुआ है और अपने पति मेरे ससुर को भी अपने करीब नहीं आने देती। मेरे मन में ये ख्याल आने लगा कि शायद मेरी सास और ससुर में तलाक हो चुका है और मेरी सास मुझसे ये बात छुपाना चाहती हैं। लेकिन अगर ऐसा होता तो वो इस घर में कैसे रह सकती थी? मैं जितना अपने सास ससुर के बारे में सोचती उतना ही उलझती जाती थी। आज रात को मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी सास से अपने पैरों की मालिश नहीं करवाऊंगी। इसलिए मैंने पहले से ही अपने पैरों पर वैसलीन लगा लिया था ताकि वह तेल मेरे पैरों में असर न कर सके और उसका नशा मुझ पर न चढ़ सके। रात को जैसे ही मेरी सास तेल लेकर मेरे पैरों की मालिश करने आई तो उनके तेल लगाते ही मैं सोने का नाटक करने लगी। उन्हें लगा कि मैं सो गई हूँ तो वह मेरे कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद मेरा ससुर मेरे कमरे में आया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यहाँ मेरे साथ इतना घटिया काम किया जा रहा है। जैसे ही मेरे ससुर मेरे पास आया तो मैं घबराकर उठकर बैठ गई। मुझे जागा हुआ देखकर मेरे ससुर पीछे हट गया। मैंने उससे कहा, आपको शर्म नहीं आई रात के समय ऐसा गंदा काम करते हुए? मेरी सास भी उसी कमरे में आ गई। वो भी मुझे जागा हुआ देखकर हैरान हो गई। मैंने अपने ससुर से कहा, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ और आप मेरे साथ ये पाप कर रहे हैं। वो अपनी नज़रें झुकाकर कहने लगे, मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं किया। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें देखने आता हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल किया कि मैं उनका गला दबा दूँ। मैंने कहा, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही ऐसी बातें करते हुए? मैं आपकी बेटे की पत्नी हूँ। इस पर मेरी सास ने अपने पति को कमरे से बाहर भेज दिया और मुझसे कहने लगी, कौन सा बेटा, किसकी पत्नी? वो तो कब का तुम्हें छोड़कर जा चुका है। मैंने उससे तुम्हारी शादी सिर्फ इस शर्त पर करवाई थी कि वह तुम्हारे साथ कभी नहीं रहेगा। वह तो विदेश में ही शादी कर चुका है। लेकिन मुझे अपने घर में एक मुफ्त की नौकरानी चाहिए थी। इसलिए मैंने ऐसा घर ढूंढा जहाँ के लोग अपने बेटी को यही सिखाते हैं कि ससुराल में चाहे कुछ भी हो घर वापस नहीं आना। तुम्हारे माता पिता भी वैसे ही थे,
इसलिए मैंने अपने बेटे की शादी तुमसे करवा दी। जब वह विदेश वापस जाने लगा तो तुम्हारे लिए तलाक के कागजात छोड़ गया था। और ये बात मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में कुछ और सोच चुकी थी। अब मेरा पति तुम्हारा ससुर नहीं, मैं तुम्हारी शादी अपने पति से करवा दूंगी। मेरे पति की मानसिक हालत ठीक नहीं है, वो सिर्फ वही करता है जो मैं चाहती हूँ। सारी जिंदगी उसने मुझे मारा पीटा, अब तुम उसे पसंद आ गई हो, मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगी और अपनी ज़िंदगी सुकून से बिताऊंगी। जिंदगी भर जो तकलीफ उसने मुझे दी है अब वो तुम सहोगी और तुम्हारे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। यह कहकर मेरी सास कमरे से चली गई। मेरा पति मुझे तलाक दे चुका था और मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। अब मैं इस घर में कैसे रह सकती थी? मैं किसी भी सूरत में इस घर में नहीं रहना चाहती थी। मुझे सारी जिंदगी की गुलामी और तकलीफ बर्दाश्त नहीं करनी थी। मैंने अपना सामान उठाया और कमरे से बाहर निकलने लगी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो देखा कि दरवाज़ा बाहर से लॉक था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी सास कहने लगी, जब तक मैं तुम्हारी शादी अपने पति से नहीं करवा देती तब तक तुम इसी कमरे में बंद रहोगी। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं ऐसा किसी भी हाल में नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी सास से मना कर दिया। मैंने कहा, दरवाज़ा खोलो, मुझे यहाँ से जाने दो। मेरी सास ने कहा, तुम्हें हर हाल में मेरे पति से शादी करनी पड़ेगी वरना तुम्हें इसी कमरे में भूखा प्यासा रखूंगी। मैंने उनसे बहुत मिन्नतें की लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। मैं रात भर अपने कमरे में रोती रही। अचानक मेरे दिमाग में उस आदमी का ख्याल आया जो हमारे घर के सामने वाली खिड़की से मुझे देखा करता था। मैंने अपने कमरे की खिड़की खोलकर वहां खड़े होकर देखा। सामने की खिड़की खुली हुई थी और कमरे में रोशनी भी थी। मुझे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। मैंने सोचा शायद यही आदमी मेरी मदद कर सके। मैंने उसके सामने हाथ जोड़े और इशारे में उससे कहा, मेरी जान बचा लो। मेरे पास बस यही आखिरी चारा था। कुछ देर बाद ही मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और बाहर पुलिस खड़ी थी। वो आदमी मेरी बात समझ गया था। मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस ने मेरे ससुर को पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले गई। मैं अपने मायके वापस आ गई। कुछ दिन बाद उस आदमी ने मुझसे शादी कर ली जिसने मेरी मदद की थी। अब मैं उसी के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।